प्लान बन गया। हाँ, कल ही मुझे ईमेल आया था, उसमें लिखा था मैंने 5 दिन का हॉलिडे जीता है। बस क्रेडिट कार्ड की डिटेल दी और हॉलिडे बुक हो गया। जल्दी से अपना क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करा। मैं भी इस चक्कर में एक बार 20,000 रुपए गवा चुकी हूँ। कभी किसी अनजान को अपने बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड से जुड़ी जानकारी। सविता, तू खा क्यों नहीं रही? मैं बहुत परेशान हूँ। कोई मेरे नाम से मेरे दोस्तों को सोशल मीडिया पर अश्लील तस्वीरें और मैसेजेस भेज रहा है। इसका मतलब तू फेक आइडेंटिटी की शिकार हो चुकी है। क्या हुआ सीता, तुम कुछ उदास लग रही हो? मेरे नाम से किसी ने फेसबुक पेज बनाकर उस पर अश्लील चीजें पोस्ट कर रहा है। पेज पर उसने हमारी फोटो भी लगा रखी है। इससे दोस्तों और रिलेटिव्स में हमारी बहुत बदनामी होगी। तुमने किसी के साथ अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर तो नहीं की? मुझे याद आया कि पिछले सप्ताह ऑनलाइन चैट करते हुए मैंने अपना नाम, ईमेल। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण। जैसे कि आपने सुना, इन सब रिकॉर्डिंग्स के अंदर हमारे को जो भी है कॉल आती है, ईमेल आता है, उससे हमारे साथ फ्रॉड होता है। तो इन केस ऐसा आपके साथ कभी हो तो आप क्या करें। ये वेबसाइट है cybercrime.government.in की, जिसपे जाके आप ऐसी कंप्लेंट्स के अगेंस्ट में आप एक फाइल जो है वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है फाइल अ कंप्लेंट। आप जब इस पे कंप्लेंट पे क्लिक करते हैं तो ये आपसे कुछ चीजें पूछता है। इंफॉर्मेशन जो आप प्रोवाइड करवाएंगे वो सही होनी चाहिए, कुछ गलत ना हो। ऐसा नहीं कि आप इसको झूठी कंप्लेंट फाइल कर दे। ठीक है, तो इसको एक्सेप्ट करने के बाद आप क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ चीजें पूछता है कि जिस कंप्लेंट को आप फाइल करना चाहते हैं वो किस चीज से रिलेटेड है। साइबर क्राइम में किस में, अगर आप वुमेन एंड चिल्ड्रन में से रिलेटेड है तो उसके लिए आप इधर रिपोर्ट करते हैं। इन केस अदर है कि आपके बैंक से पैसे निकाल लिए, आपको मेल आता है या कॉल आती है, कोई वेबसाइट का लिंक आता है जिस पे क्लिक करने पे कहते हैं हम आपको 500 रुपए में मोबाइल फोन दे देंगे, आईफोन, जो कि वैल्यू जिसकी है 50,000 रुपए। तो इस ऐसे केसेस के अंदर आपको क्या करना है, ऐसे केसेस के अंदर आपको रिपोर्ट करनी है तो आप यहाँ रिपोर्ट करेंगे। तो जैसे ही आप रिपोर्ट अदर पे क्लिक करते हैं तो आपका एक सिटीजन पैनल ओपन होता है। उसके बाद आप यहाँ अपना स्टेट सिलेक्ट करते हैं, अपना नाम डालते हैं जो आपका नाम होगा। उसके बाद आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर डालना है। उसके बाद आपको एक ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी वो यहाँ फिल करना होगा जैसे कि, और उसके ओटीपी के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। कई बार 5 से 10 मिनट में भी आता है, कई बार तुरंत ही आ जाता है। ओटीपी के बाद आपको यहाँ सम फिल करना पड़ेगा कि इनका सम कितना है। सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपका एक पैनल स्टार्ट हो जाएगा। उसके अंदर आपको कंप्लेंट और इंसिडेंट की डिटेल्स जो है वो फाइल करनी पड़ेगी कि आपके साथ फ्रॉड कैसा हुआ है या फिर हो सकता था। जरूरी नहीं है कि आपके साथ हुआ ही हो फ्रॉड, या फिर कोई ऐसा सोशल नेटवर्किंग साइट पे आपके साथ कुछ ऐसा कुछ भी होता है साइबर क्राइम, तो उसके रिलेटेड आप कंप्लेंट यहाँ फाइल कर सकते हैं। ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम यहाँ आएंगे, और ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड आएंगे, हैकिंग, डैमेज ऑफ टू कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सिस्टम एक्सेट्रा यहाँ आएगा, ऑनलाइन साइबर ट्रैफिकिंग। उसके अलावा ऑनलाइन गैम्बलिंग, रैंसमवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर में ईमेल के थ्रू कई बार आ जाता है। मेरे पास भी एक बार आया था, तो उसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं क्या करूं, और ना मेरा कुछ ठीक हुआ। तो मेरा पूरा डेटा उड़ चुका था और दे सेड कि हमें इतने रुपए दो डॉलर्स में, तो हम आपको जो है आपका डाटा ठीक कर देंगे। उसके लिए उन्होंने मेरे को एक फाइल मेरी ठीक भी करके दिखाई दी। उसके अलावा ये है क्रिप्टोक्रेसी क्राइम। उसके बाद है साइबर टेररिज्म, एनी अदर साइबर क्राइम। जैसे कई बार होता है कि एनी अदर साइबर क्राइम में हमने डाल दिया कि अदर। इसमें क्या होता है कि कॉल आई है हमारे पास, कॉल आई है, या फिर जिसमें उसने बोला है कि आपका अकाउंट नेम क्या है वो आप बताओ कंफर्म करने के लिए। या फिर आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम की, किसी ने आपका फेसबुक पे पेज बना दिया है, ठीक है, तो वो ईमेल के थ्रू है, फेक कैसे हुआ है वो आपको बताना पड़ेगा। चीटिंग बाय इम्पर्सनेशन, क्राइम, साइबर साइबर स्टॉकिंग। उसके अलावा स्टॉकिंग इज ऑफेंस अंडर आईपीसी सीआरपीसी में केस चलता है, उसके ऊपर भी अलग है प्रोविजंस। तो ये है ऑनलाइन जॉब फ्रॉड हुआ है आपके साथ, ऑनलाइन मैट्रिमोनियल फ्रॉड हुआ है आपके साथ, प्रोफाइल हैकिंग की हुई है किसी ने, या फिर आइडेंटिटी थेफ्ट हुई है, प्रोवोकेटिव स्पीच है, अनलॉफुल एक्ट्स है। तो जो भी चीज आपके साथ हुई है वो आप यहाँ फाइल कर सकते हैं। जैसे हम मान के चलते कि ईमेल के थ्रू किसी ने हमारे साथ क्राइम करने की कोशिश की है, ठीक है।
या फिर हम देखते हैं कि हमारे साथ हुआ है ऑनलाइन जॉब फ्रॉड। तो जो भी आपके साथ होता है, तो अभी हम एक एग्जांपल की तरह आप किसी भी चीज में फाइल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आपको आपका जो टाइटल है वो यहाँ नहीं मिलता तो आप अदर करके खुद से डाल सकते हो। आपको नहीं पता चल रहा है इनमें है और वो आपको मिल नहीं रहा है, तब भी आप अदर करके इसमें डाल सकते हो। ठीक है, तो ऑनलाइन जॉब फ्रॉड है तो यहाँ पर जो टाइमिंग है कब हुआ था आपके साथ, मान लीजिए ये डाल दे 13 ये PM पे। ठीक है, ये हमारा हमारा हुआ था 6:13 पे हुआ था शाम में। रीजन ऑफ डिले इन द रिपोर्ट, नहीं नो डिले, हमने कोई डिले नहीं करा तो नो डिले लिख देंगे। अगर डिले है तो भाई क्योंकि फ्रॉड नहीं हुआ आपके साथ, या फिर आपको पता नहीं था, लैक ऑफ नॉलेज। इसमें लिखेंगे वे डिड यू इंसिडेंट ऑफ कहाँ हुआ था, ईमेल के थ्रू हुआ था, फेसबुक पे हुआ था, कॉल के थ्रू हुआ था, कैसे वो जो भी इधर है वो लिख देंगे। यूट्यूब पे हुआ था, लिंक्डइन पे हुआ था, व्हाट्सएप के थ्रू आपको मैसेज आया था, व्हाट्सएप नंबर डाल देंगे। इनकेस फेसबुक हुआ था तो फेसबुक का लिंक डाल देंगे, आईडी डाल देंगे। ईमेल के थ्रू हुआ था तो ईमेल आईडी फिल करनी पड़ेगी आपको, कि अगर आपके बाद इससे हुआ है तो। ठीक है, ईमेल से हुआ है तो ईमेल आईडी आप यहाँ फिल कर देंगे। तो उसके बाद फिर सपोर्टिंग एविडेंस आपको फाइल करने पड़ते हैं। सपोर्टिंग एविडेंस का ना एक मेन चीज ये रहती है कि या तो आप इसको जेपीजी, मतलब जेपीजी मीन्स फोटो के फॉर्म में यहाँ पर क्लिक करके अपने जो कंप्यूटर में जहाँ भी पड़ा होगा उसको आप यहाँ डाल सकते हैं। अदरवाइज आपके पास नहीं है तो इमेज तो आप फोटो पीडीएफ भी बना सकते हैं। काफी सारी फोटोज होती है कई लोगों के पास, पूरा डॉक्यूमेंट डालना है तो यहाँ ऐड करके फिर इसको यहाँ से सिलेक्ट करके, मान लीजिए मेरे को एक फोटो डालनी है तो मैंने फोटो सिलेक्ट करी और यहाँ आ गई। ठीक है, तो उसके बाद मैंने इसको ऐड कर दिया तो ये यहाँ पर ऐड होगा, ईमेल आईडी सपोर्टिंग एविडेंस यहाँ ऐड हो गया। डिलीट का ऑप्शन आ रहा है तो इसको डिलीट भी कर सकते हो। प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन केस यू हैव एनी अदर इन्फॉर्मेशन, तो वो आप कैसे डालोगे। देखो इसमें क्या होता है कि कई बार हम ऐसे फोटोज डाल देते हैं, डालने के बाद है ना हमें उनको डिस्क्राइब करके समझाना पड़ता है। तो जरूरी नहीं है आप इसको इंग्लिश में लिखे, हिंदी में भी लिख सकते हैं, ऐसी भाषा में लिख सकते हैं जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जैसे ही आप डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर देते हैं, आपके साथ जहाँ फ्रॉड हुआ है वो डाल देते हैं, तो उसके बाद तो आपको एक डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है ऑफिशियल्स को कि क्या हुआ था आपके साथ। मान लीजिए मैंने ये फोटो डाली कि ईमेल आया था मेरे पास और उसमें लिखा था कि मैंने एक लॉटरी जीती है, और ऐसे, और या फिर मेरे पास एक ईमेल आया था, उन्होंने मेरे से बोला था कि आप मुझे अपनी अकाउंट डिटेल दो। तो हम यहाँ पर सीधा सीधा लिख देंगे समवन टेक्स्ट मी एंड he wanted to he want my account details and account details, या फिर इसके अलावा और कोई अदर इंफॉर्मेशन हो, and he trying to force to get my details from ऐसे लिखते हैं he said he is from ICICI बैंक, या कोई भी अदर बैंक, नाम नहीं लेते हमें बैंक का, या किसी भी अदर फ्रॉम बैंक, एंड he said my account is inactive, please provide me all details related to your account। ठीक है, तो ये डिटेल देने के सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। तो ठीक है, यहाँ पर डेट भी डालनी है, कब हुआ था, मान लीजिए आज ही हुआ था 26/6 आज। ठीक है ना, तो यहाँ ईमेल आईडी भी डालनी पड़ती है। कल्चर, अच्छा ये मैं कर चुका हूँ तो इसमें कोई बार जरूरत है नहीं वैसे। सेव एंड नेक्स्ट, कम से कम 200 वर्ड्स में लिखना है। तो उसके बाद हम डालते हैं प्लीज गो एंड चेक विथ द email which I enclosed with the complaint by screenshot। ठीक है, नेक्स्ट अब तो हो जा भैया, हो गया।
अभी हमसे पूछते हैं कि सस्पेक्ट जो है उनके नाम बताओ। अब भाई हमें तो पता ही नहीं सस्पेक्ट कौन है, क्या है, नहीं है। किसी की फोटो हो आपके पास, कुछ हो तो भाई डू यू शेयर द, नो भाई हम तो किसी को जानते नहीं है, तो हम इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, कंप्लेनेंट की जो डिटेल्स है हमको वो फाइल करनी पड़ती है कि भाई हमारी डिटेल्स हमको देंगे कि हम क्या है, जेंडर हमारा क्या, नाम है, डेट ऑफ बर्थ क्या है। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ फिल करते हैं ठीक है। उसके बाद रिलेशन विद द विक्टिम, रिलेशन विद द विक्टिम, विक्टिम से क्या रिलेशन है भाई हमारा। मैं खुद विक्टिम हो सकता हूँ, या उसका फ्रेंड हो सकता हूँ, नेबर हो सकता हूँ, लैंडलॉर्ड हो सकता हूँ। ईमेल एड्रेस फॉर फर्दर कम्युनिकेशन, लैंडलॉर्ड हो सकता हूँ, गार्जियन हो सकता हूँ, डिस्टेंस रिलेटिव, सन हो सकता हूँ, फादर डॉटर कुछ भी हो सकता हूँ, तो ब्रदर डाल देते हैं हम यहाँ। ईमेल आईडी डालेंगे हम। ठीक है, एड्रेस फिल करेंगे हम, स्टेट सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करते हैं हम, तो पुलिस स्टेशन जो भी लगता है वो, पिन कोड डालेंगे हम। ठीक है, कंट्री कुछ रह गया, हाउस नंबर, कॉलोनी, सेव एंड प्रीव्यू। तो विक्टिम अपलोड एनी नेशनल आईडी, तो हमें यहाँ पर है ना एक आईडी प्रूफ भी जो है वो मेंशन करना पड़ेगा कि भाई आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए, तो हम उसको अपलोड करेंगे। ये हो गया है अपलोड। अभी हम कुछ भी अपलोड कर दे ऐसे डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि अभी हम इसको फाइल नहीं करना है। सेव एंड प्रीव्यू करेंगे सबसे पहले हम इसको। तो इसको करने के बाद अपने पास अब क्या रहता है, अब हमें इसको मेन चीज जो है प्रीव्यू एंड सेव, सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो अभी हमारा हो चुका है तैयार, सेव एंड प्रीव्यू। ओके, कुछ रह गया नहीं, सारी चीजें हो चुकी है। स्ट्रीट नेम ऑफ कंप्लेनेंट, नॉर्थ वेस्ट, स्ट्रीट नेम SBI रोड नंबर 2, स्पेशल आर नॉट अलाउड इन द स्ट्रीट नेम। ओके, स्ट्रीट नेम हटा देते हैं हम। तो ये हमारा पूरा कंप्लेंट आ गया है, जो हमने अभी फाइल करने के लिए हमें सबमिट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आई एग्रीड करने के बाद अगर मैं कंफर्म है सबमिट करता हूँ या फिर इसको डाउनलोड एज PDF करता हूँ, तो ये सेव भी हो जाएगा। जो मेरी डिटेल्स है वो सारी इसके अंदर आपको दिख जाएगी। ऐसे हम जो साइबर क्राइम में कभी भी कोई हमारे साथ लगता है कि किसी ने हमारे साथ चीटिंग करने की कोशिश करी है या ट्रस्ट ब्लीच करने की कोशिश करी है, तो ऐसे केसेस के अंदर हम ऑनलाइन जो है साइबर क्राइम की वेबसाइट पे जाकर कंप्लेंट फाइल करते हैं। तो कभी भी आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई ऐसा फ्रॉड हो, तो उसके लिए ऐसे मत सोचो कि मैं बच गया, मेरे साथ नहीं हुआ है। तो भाई वो किसी के साथ भी हो सकता है, वो आपको छोड़ दिया, आप बच गए, आपकी किस्मत अच्छी है, लेकिन आपके किसी फैमिली मेंबर, किसी दोस्त या फिर अननोन आपके सिटीजन होगा यहाँ एक इंडिया का, उसके साथ हो सकता है ऐसा। तो ऐसे केसेस में आप कुछ नहीं, आपके पास कोई इंटीमेशन लेटर नहीं, कुछ नहीं करना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना, इसमें जल्दी से आपको कुछ मतलब प्रॉब्लम आएगी किसी चीज की, आप सोचेंगे झमेले में नहीं पड़ना चाहते, तो ऐसी टेंशन मत लो। आप सिर्फ अब अगर लिख के डालते हैं सारी की सारी कंप्लेंट की मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और मैं बच गया, ठीक है, मेरे साथ कुछ हुआ नहीं मैं बच गया, तो ये नहीं कि वो आपको बुलाएंगे कि इन्होंने कंप्लेंट की थी और हमने इसको इसको पकड़ा है, ये है, कुछ नहीं। वो आपकी इस कंप्लेंट के बिहाफ पे आगे एक्शन लेंगे, जिसके साथ उन्होंने फ्रॉड किया होगा उस सबको पकड़ेंगे। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आपको बुलाएंगे कि आपको आना है जी, हमने कंप्लेंट की थी और हमने इसको पकड़ा है। तो ये साइबर क्राइम की एक वेबसाइट है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है। तो इसके अंदर क्या है कि आप कोई भी कंप्लेंट जो है इजीली रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है,
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग लीगल चर्चा। इन केस ऑफ एनी इंक्वायरी कि अगर आपको ऐसे रिपोर्ट सर्च करनी हो, अब अपना स्टेटस जानना हो, साइबर क्राइम रिपोर्ट करिए आपने, उसका स्टेटस जानना चाहते हो, उसके अलावा कि आप करना चाहते हो, आपको प्रॉब्लम आ रही है कोई, तो उसमें भी कमेंट करते हैं तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग लीगल चर्चा।